अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज पापा गांव से घर आए हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। वो अकेले आने वाले थे पर तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अमान के साथ आए हैं। और अभी मैंने उनको नाश्ता वाश्ता दे दिया, सब नाश्ता कर लिया। मैं करने जा रही हूँ, ये रहा। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। उनकी तबीयत वैसे ज़्यादा ख़राब होती नहीं है, इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। नहीं तो हम गोरखपुर भी दिखाए थे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हम कहे कि भाई रिस्क नहीं ले सकते, उनको यहीं बुला लिया। यहाँ हॉस्पिटल में दिखा लेंगे, फिर जाके संतुष्टि हो जाएगी कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज हो गई है उनकी, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अभी मॉर्निंग में ही आए हैं, काम वाम कर रही थी तो चाय बना के दी और नहा वहा के वो लोग सब नाश्ता कर लिए हैं। सबको मैंने नाश्ता दे दिया। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। हो सके तो देखते हैं हॉस्पिटल, अगर आज जिस डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर जान अगर वो होंगे, उनकी आज सीटिंग होगी तो उनसे दिखाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अपॉइंटमेंट कब का मिलता है, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। बस हम सब रेडी हो गए, अब बस निकलने ही वाले हैं हम। और उसके स्कूल से ले लेंगे और फिर निकल जाएंगे। तब ताम झामनी प्लेन सूट पहना है और बस हुडी, बस कंप्लीट। छोटे नवाब जो कि रेडी हो गए हैं, पर्स में ताक झाक करते हुए। इसको लगता है हमेशा कैंडी इसमें होती है, क्योंकि मैं रखती हूँ। इसको उठा लो और मैं जब तक फोटो कॉपी करा लेता हूँ। मैं यहीं पे शारदा गेट पे ही होगी। ताला लग गया गेट पे? हाँ। हम सब बस गाड़ी में बैठ गए थे। अब अर्श के स्कूल से अर्श को लूँगी। यहाँ बाजी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। ये अर्श का स्कूल है, हम लोग बैठे हैं, अर्श का वेट कर रहे हैं। क्रिसमस ख़त्म हो गया लेकिन सेंटा क्लॉज अभी भी स्कूल में पहरा दे रहे हैं। और ये हैं अर्श के प्रिंसिपल है ये लो जी भाई, अर्श भी आ गया आंटी के साथ। और ये मुझे स्लिप मिल गई जो गेट पे दिखाना है। अर्श के स्कूल में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। मम्मी पापा के अलावा किसी को वो हैंड ओवर नहीं करते बच्चों को, इतनी सेफ्टी होती है। और क्लासरूम में पेरेंट्स को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वहाँ की आंटियाँ ही लाके बच्चों को छोड़ के जाती हैं पेरेंट्स के पास। ये आर्ट्स का स्कूल, ये बिल्डिंग न्यू बनी है आगे के स्टडीज़ के लिए। ये मेन बिल्डिंग जहाँ आर्ट्स पढ़ता है। और ये बच्चों का प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है। यहाँ बड़े बच्चों के लिए जिम एरिया भी अभी आगे है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, किंडरगार्टन के बच्चों के लिए, नर्सरी के लिए ये प्लेग्राउंड है। और ये पूरी बिल्डिंग। स्कूल बहुत बड़ा है, साथ साथ ये स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ के बच्चे नेशनल तक खेलते हैं। और स्कूल वाले स्पोर्ट्स को भी उतना अहमियत देते हैं जितना स्टडी को। और ये मैंने जिम के लिए बताया था, ये बड़े बच्चों के लिए जिम भी यहाँ है, और जिम के लिए कोच भी हैं। और ये इनकी आइकॉनिक बिल्डिंग। और ये हम गेट से बाहर निकल आए, ये देखिए। और फिर हम गाड़ी में बैठ गए, हॉस्पिटल भी जाना था। और रास्ते में ये हमें मिल गए कुछ बाइकर्स जो आई थिंक कहीं का ट्रिप कर रहे थे। बहुत सारे ग्रुप में थे ये लोग, आई थिंक 5-6-7 यार बाइक कितनी प्यारी है यार। कुछ पीछे थे कुछ आगे थे। क्या बाइक थी इनकी, बाइक बहुत अच्छी थी, ये देखिए। और कुछ आगे भी थे, मैंने कहा ब्लॉग में इन्हें भी ले रही हूँ, ये देखिए। तो फिर सॉरी गाइस, हॉस्पिटल के अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और शूट करना अजीब लग रहा था। फिर हम लोग भैया घर आ गए, बच्चे भी थे। मैंने कहा अमान पापा भैया अब बच्चों से भी मिल लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। ये मैंने शूट कर लिया था गाड़ी से। बाजी और बच्चे पहले ही निकल के आगे चले गए थे। फैज़ भी देखिए आ रहा है हमें रिसीव करने, जो हमसे पहले ही निकल गया, ये देखिए। और वो छोटी जो बिल्ली पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वही छोटी, वो ज़्यादातर भाभी घर रहती हैं। और ये हम आते हैं अंदर, और अंधेरा करके भाभी बैठी थी आंगन में। ये जो मरचा है ना, हाँ मरचा है देना। हम लोग बहुत बेशरम है, वही खा लेंगे लेकिन खाएंगे। और यहाँ पे बाजी और भाभी की मजाक मस्ती चल रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको सिमरन का छोटा सा नर्सरी। ये सिमरन ने फ्लावर्स लगाया हुआ है,
उसके पास सब तरह के फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको। मेरा भी घर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। जैसे ही पेंट वेंट का काम ख़त्म होता है मैं भी यहीं से लेके जाऊंगी, कुछ सिम्मू से और कुछ इनके पड़ोस में जो आपको गार्डन्स मैंने दिखाया था उनके पास हर तरह की वैरायटी के फुल ऑफ प्लांट्स हैं। ये देखिए ये है सिमला। तो सोचा कि ये जाएगा तो पैसा लगेगा नो। हम तो पहले ही मना कर रहा हूँ कि तू टिकट वगैरह मत करा। देखो हमारा हाथ एकदम बढ़िया चमका हुआ नहीं ना कह रहे कि हाथ अब कहीं नहीं फुला। अब हम जाए 12 के और 14 के ऊपर जिस दिन आना था ना उस दिन तक वो मेरे को सुनाए बैठ के तू आज क्या इसकी मम्मी कह रही थी, कह रही ये लड़की जॉब ना करेगी थोड़ा है, इसको बताओ क्यों इसको भेज रही है, मैं ले जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये लोग मुझे बताए, इसकी मम्मी बताई, मैंने कहा ऐसा तू अपना टिकट कैंसिल करा ले फिर जा। मैं बात की अपने दोस्त से कि टिकट कैंसिल हो जाता तब कह रहे नहीं तब का टिकट नहीं कैंसिल होता। अमन ट्रेन की बात शेयर कर रहा था कि दादा कैसे ट्रेन में परेशान हो गए थे, अब हम लोग मजे ले रहे थे। हां खेत में से जैसे कितने पटौनी हो रहा था उधर साय कहीं 600 रुपया लग गया था। देखो हमारा हाथ छी हुए देखो हमारा काम कर लगा ना चंगा हो देख तो हाथ एकदम हमारी मुट्ठी खोल लगी अब देखो तो कतरी जा लोग टिकट तक हो गए पता नहीं हम पढ़ा ही तरह मना कहेंगे अगर टिकट मत करा 600 बर्बाद कर 600 इधर से बर्बाद हो जाएगा। मुन्ना आया कहा कि खाद मैं छिड़क दूंगा, दे दो मुझे 50 रुपया खाती नहीं दिया। नहीं हाँ 10 किलो खदा 50 रुपए भी नहीं लेता वो। दादी उसको 20-30 रुपए देती वो छीट देता। दादी का मतलब एकदम खास चेला है वो। तो सोचे होंगे ना कि डॉक्टर के कितना दे के आए 2000 रुपए करीब में 2000 डॉक्टर से दे के आए, वो सही हुआ। नहीं सोचे होंगे खाद छीटेगा का अपने घर में ले जाए। हां सोचे इसमें रख के देखो 600 टेम्पो ले लिया, 200 का पर्ची कटा, 250 का 800 का दबा गया, कुल मिला के 2000 बैठ गया, खत्म हो गया। 50 नहीं दिया 2000 अरे 100 रुपए ही ले लेता और 100 रुपए लेके अब इस पे रख के मुझे बता रहे हैं कि देख बेटी यहाँ पे रखे थे, बीच में आता है ये यहाँ और जब ब्लड निकालते हैं तो यहाँ पे बांध देते हैं तो कैसे नस फूल जाती है, तब खून निकालते हैं क्योंकि नस रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वो ब्लॉक हो गई नस। अब वो लोहा का था बीच का पाइप, अब बीच में प्लास्टिक लगा था, नहीं होगी बहुत पतली सी, हाँ एकदम पतली वाली, मोटी छर्रे की होती ना तो जो उसका शरीर वो नहीं दबाता, पतला वाला दबा देता है। ऐसे करते हैं पैसा का मामला में वो 10 रुपया इधर खर्चा नहीं करते। क्या नहीं रे मम्मी नहीं कंजूसी करती है, वो करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं पापा। तो फिर वहाँ से खाना वाना खा के हम घर के लिए निकल गए। रास्ते में बच्चों ने कहा कि कुछ खाएंगे, शाम हो ही चुका था। तो ये शॉप पे हम लोग कहते हैं जहाँ पिछली बार हम पिज़्ज़ा मोमो खाए थे, वहाँ का मोमो और पेस्ट्री बहुत टेस्टी होता। हमने कहा पापा और बच्चों को भी खिला दें, तो ये लोग चले गए अंदर खाने और हम लोग तो गाड़ी में खाए। और फैज़ के साथ ना अंदर ना बड़ा परेशान करते हैं शॉप के अंदर, इसलिए हमने सोचा कि मैं गाड़ी में ही खा लूँ, ये लोग अंदर खा लेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा तंग भी ना करें। वो लोग अंदर ऑर्डर करने चले गए, बच्चे सब अंदर ही थे। और ये थी उनके यहाँ की पेस्ट्री केक, ये बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। बर्थडे में भी ऑलमोस्ट इन्हीं के यहाँ से हम मंगाते हैं। ये देखिए डोनट्स वगैरह भी इनके यहाँ मिलता है। ये इनके चाचा अमान और साहिल अंदर ही खाए चाउमीन मोमो, और मैं बाजी बच्चे हमने कार में ही खाया। ये देखिए साहिल अमान को छेड़ रहा था इन बच्चों पर लगा ही रहता है। वैसे इनका फास्ट फूड है बहुत टेस्टी। ये देखिए तब तक हमारा ऑर्डर भी आ गया, मोमो गाड़ी में आ गया, ये भैया ले आ रहे हैं। और मोमो टेस्टी था लेकिन तीखा भी बहुत था, पापा को भी हम दिए। और इसके बाद हमने मंगा लिया पेस्ट्री, क्योंकि तीखा के बाद कुछ मीठा तो बनता है। ये आ गया पेस्ट्री जो फैज़ का फेवरेट है। ये खा के हम आ गए घर, और घर आके चाचा भतीजों की मस्ती शुरू हो गई। पापा ने पुरानी बातें शुरू कर दी कि पहले के टाइम में ये होता था वो होता था, सब सुन रहे थे बैठ के। इनके हाथ से लाठी ले ली हम लोगों का, तो भी मत किए गुंडा हो गए। गाल पकड़ खड़ा रहेगा तो उसकी शक्ल दिखती थी, पीछे कितना है अंधेरा पता नहीं है। मैं जैसे ही गया तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार इन्हों से दिख रहा है, बाकी ये सब। वो कह रहा भैया छुड़वा लो यार छुड़वा लो। मैंने कहा यार तुम ही लोग इन्हों से आए, बोला पीछे बैठा था, इन्हों से ऐसे बैठा होता करके। मैंने कहा तेरा आया, मैं कहा शर्म आ रही कि नहीं आ रही तेरे को? हाँ तो कह रहा अरे यार मैं तो देखने गया था, मुझे उठा लिया पुलिस। कह रहे मैं तो खाली देखने गया था।
अब मैं कह रहा हूँ, मम्मी कह रही है कि रात के 12 बज गए यार, ये 8 बजे का दूध लेने गया हुआ है, रात में अभी तक आया नहीं। तो वो बंगल की वो आई, अरे बबाइन तुम्हारे लड़के को पुलिस उठा लेते। अरे हम कहीं दूध लेने गया था, ये कब? फिर रात को ही गए थे थाने, उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा। चाचा था ना उस समय, चाचा ने मना कर दिया, बोलेगा छोड़ूंगा तो इन सबको छोड़ना पड़ जाएगा, जितने बंद थे उसके साथ में, बोले हम छोड़ेंगे नहीं। तो मम्मी ने कहा कि भैया मारना मत उसको। उन्होंने बोला अरे भाभी मारेंगे नहीं, आप टेंशन मतलब जाओ, मारेंगे नहीं। तो चाचा तो इसलिए डरते छोड़ा, सबको मार के छोड़ा, मारा, लेकिन मेरे को नहीं मारा क्योंकि चाचा वहाँ थे, वो उससे में दरोगा थे वो। और ये होता है आज का ब्लॉग ख़त्म। यही ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शब खैर।